बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। लास्ट टाइम हमने स्टोमक तक स्टडी कर लिया था। स्टोमक के अंदर हमने देखा था मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। अब स्टोमक के बाद जो पार्ट आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और पूरी अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लेंथी पार्ट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल, एक इंटेस्टाइन स्मॉल है और एक लार्ज है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्मॉल और लार्ज क्यों कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका डायामीटर कम होता है बनिस्बत लार्ज इंटेस्टाइन के, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो डायामीटर की बुनियाद पे जो है इसको स्मॉल कहा गया है। तो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है। अब ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे डायग्राम ब्राउन सी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ही डायग्राम है, जिसके अंदर दो किस्म के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। और ये मसल्स भी इसी वजह से प्रेजेंट होते हैं कि इनका काम होता है फूड को मिक्स करना, डाइजेस्ट करना। स्टार्ट करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग होती है और कॉइल ट्यूब है। कॉइल मीन्स के इस तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा कॉइलिंग की फॉर्म में जो है वो अंदर पड़ी हुई होती है। तो ये सेंटर में आप देख रहे होंगे, ये कॉइलिंग की फॉर्म में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पड़ी होती है, या ये जो पेट वाला रीजन होता है एब्डोमिनल, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। डाइजेशन ऑफ ऑल फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तमाम की तमाम डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि कुछ माउथ के अंदर होती है, कुछ स्टमक के अंदर होती है, और बाकी जो रह जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। As the food is pushed from the stomach into the small intestine, bile is squirted onto it. जो ही फूड जो है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है, बाइल जो होता है वो इसके ऊपर गिरता है, या स्क्वर्टेड का मतलब होता है छींटे पड़ना, यानी बाइल जो है वो उसके ऊपर उसके छींटे पड़ते हैं। बाइल एक किस्म का लिक्विड होता है जो लीवर से, जिगर से जो है वो बन के आ रहा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके गिरता है। और ये काम क्या करता है? फूड के अंदर जितने भी फैट्स होते हैं, जितने भी चर्बी होती है, उसको हजम करता है ये। Bile is produced by the liver and is stored in the gallbladder until it is needed. बाइल जो है ये बन के आता है लीवर से, और स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर के अंदर। लीवर कहते हैं जिगर को, और गाल ब्लैडर कहते हैं पित्ते को। पित्ते के अंदर जो है वो ये ग्रीन कलर सा होता है, मतलब ग्रीन रेड सा कलर होता है इसका। तो ये जहर ही होता है एक किस्म का, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन वहाँ पे चूंकि ये प्रोटेक्टेड होता है तो इस वजह से नुकसान नहीं पहुँचाता। तो लीवर के अंदर बनता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो डाइजेशन करता है। Enzymes from the walls of small intestine and pancreas are also mixed into the food mixture to help its absorption. एंजाइम्स के बारे में आपको बताया था कि ये केमिकल होते हैं जो फूड की डाइजेशन कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से एंजाइम्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से, दीवारों से जो है ये बन के आ रहे होते हैं, और कुछ जो है वो पेंक्रियाज से भी बन के आ रहे होते हैं। पेंक्रियाज को उर्दू में लबलबा कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ शेप्ड का होता है, जैसे दरख्त का एक पत्ता होता है ना ग्रीन कलर का, उसकी शेप जैसी होती है वो वैसा ही इसकी शेप होती है, लबलबा इसको कहते हैं। आर आल्सो मिक्स्ड इनटू द फूड मिक्सचर टू हेल्प इट्स एब्जॉर्प्शन। वो भी फूड के साथ मिक्स होता है और एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है। The walls of the small intestine are not smooth but velvet-like due to millions of tiny finger-like projections called villi. अंदरूनी तौर पर अंदर की तरफ से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है वो स्मूथ नहीं होती, बिल्कुल सीधी प्लेन नहीं होती, बल्कि वेलवेट लाइक होती है। जैसे वेलवेट के छोटे छोटे बाल जो है वो उभरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी एक बालों की तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको विलाई कहते हैं। सिंगल जो है वो विलस होता है, लेकिन यहाँ पे मिलियंस की तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसको जमा की टर्म में जो है वो विलाय बोला जाता है। तो जैसे टॉवल की स्ट्रक्चर होती है, टॉवल के ऊपर भी जो है वो बालों की सी एक शक्ल बनाई होती है, बहुत सारे जो है वो ऊपर धागे के बाल होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी विलाये होते हैं बालों की तरह, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनको कहते हैं। तो इनका मकसद क्या होता है ये आगे देखें। द विलाय आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड बिकॉज दे गिव द स्मॉल इंटेस्टाइन अ मच लार्जर सरफेस एरिया। अब जो विलाय होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और उनकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, यानी फूड के लिए आसानी हो जाती है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। ज़्यादा एरिया प्रोवाइड उसको होता है ताकि फूड कम टाइम में जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं तो वो बहुत जल्दी से जो है वो मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। They have a thin outer layer of cells and a dense network of blood capillaries. उनकी जो दीवार होती है, लेयर होती है, वो थिन सेल्स की होती है, सिंगल लेयर होती है, और उसके आसपास जो है वो सारे के सारे जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये देखें, ये ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे विलाय से नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब ये जो है ये एक विलाय है, एक स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द
ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है रेड कलर में, और जो आपको ग्रीन और रेड कलर की नज़र आ रही है ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज उनको बोला जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स इनके आसपास ही होती हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जितना भी फूड एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड के अंदर जाता है, इस वजह से छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज इनके साथ ही होती हैं। अब नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत बड़ा होता है, लेकिन लेंथ इसकी कम होती है। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड अनडाइजेस्टेड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। सारी की सारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन भी वहीं पे हो जाती है, लेकिन जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाती है, जो हजम नहीं हो पाती, ठीक है, जैसे फाइब्रस मटेरियल्स हैं या हार्ड मटेरियल्स हैं, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। Inside the large intestine, water and mineral salts are removed from the undigested food and reabsorbed into the blood. अब उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटर और मिनरल साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाता है और पीछे बाकी सिर्फ और सिर्फ फिर अनडाइजेस्टेड फूड ही रह जाती है। यानी पहले उसके साथ वाटर और मिनरल्स होते हैं, उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी जो रह जाता है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ठीक है, एक फासिद मादा होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज द पास इनटू द रेक्टम। रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है, वेयर इट इज स्टोर्ड एज फीसेस अंटिल इट इज पास आउट ऑफ द एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो फुजला होता है, वो गंदा मटेरियल होता है जिसको आप बड़ा पेशाब कहते हैं, पाखाना कहते हैं, ठीक है। फीसेस, फीसेस वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, पाखाने को कहते हैं या बड़े पेशाब को कहते हैं। तो वो जो है वो बॉडी रेक्टम के अंदर स्टोर होता है और उसके बाद एनस के रास्ते से जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। About 2/3 of the feces is water and the rest is largely organic solids. अब उस feces के अंदर, ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा पानी भी होता है और बाकी ज्यादा जो है वो उसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। पानी इसलिए उसके अंदर मौजूद होता है ताकि वो बॉडी से इजीली जो है वो रिमूव हो सके, वहां से खारिज हो सके। अगर पानी इसके अंदर मौजूद ना होता तो इसके लिए हार्डली मुश्किल होता है कि उसको बॉडी से रिमूव कर लिया जाए, उसके अंदर पानी की मिकदार जो है वो कुछ ना कुछ बाकी रहती है। तो ये था स्टूडेंट्स स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम एंजाइम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स चेक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये देख लें। सिंपल से आंसर है इनका, वन वर्ड आंसर है। विच स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसका आंसर है, वो एब्जॉर्ब करती है। विच स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन, उसका काम होता है कि वो एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। विच स्ट्रक्चर रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स माउथ टू द स्टोमिक। ईसोफिगस, जिसको आपने गुलेट भी कहा था, वो माउथ को स्टोमिक के साथ कनेक्ट करती है, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, दोनों के बीच में होती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फ्रॉम माउथ टू द एनस, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इंशाल्लाह इसके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।